नमस्ते दोस्तों, मैं योगेश माने आप सबका इग्नाइट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीपीएससी की एआईएमवी की वैकेंसीज निकल चुकी है, अच्छी खासी वैकेंसीज है, तो अच्छे से प्रिपरेशन करना है क्योंकि रियर ऐसे चांसेस आते हैं जब इतनी बड़ी वैकेंसीज आपके सामने होती है। तो देखिए, इसमें हम इग्नाइट की तरफ से आपको पूरी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए सिलेबस डिस्कशन के, पीवाईक्यू डिस्कशन के और एक्स्ट्रा एमसीक्यूज, इन सब की सीरीज आपके लिए लेके आने वाले हैं। तो देख, इस वीडियो में हम रिन्यूएबल एनर्जी का सिलेबस डिस्कस करेंगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब चीजें हम इस पूरे वीडियोज में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सिलेबस क्या है। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस ऑफ एनर्जी सच एज हाइड्रो, सोलर, विंड, बायो मास, टाइडल एंड जियोथर्मल एनर्जी, ये सिलेबस 2 लाइन में खत्म कर दिया है। देखिए, इस पे क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं। 2016 में 21 क्वेश्चन पूछे गए थे। कितने? 21। 19 में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, तब 300 क्वेश्चन का टेक्निकल पूछा जाता था। अब 21 में 4 क्वेश्चन वैसे थे, एक जो क्वेश्चन है ना उसको हीट ट्रांसफर में भी एडजस्ट कर सकते हैं, चाहे तो रिन्यूएबल एनर्जी में भी लेके आ सकते हैं। तो आप 4 भी क्वेश्चन बोल सकते हो कि वो रिन्यूएबल एनर्जी के 2021 में थे, आउट ऑफ 125 क्वेश्चंस, राइट। तो आप एक्सपेक्टेड इस बार कितना क्वेश्चन रखोगे? तो 5 से 6 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रखोगे। एक आधा उटपटांग क्वेश्चन आया तो वो आपसे सॉल्व नहीं होगा, वरना आप सभी क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। और बहुत ही लॉजिकल से सवाल इस रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में पूछे जाते हैं। तो देखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है क्या। तो पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ एनर्जी एंड सोर्सेस, राइट। कौन कौन सी एनर्जी, रिन्यूएबल कौन सा होता है, नॉन रिन्यूएबल कौन सा होता है, कन्वेंशनल सोर्स कौन सा है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स कौन सा है। जैसे कि आपको पूछा जाएगा कि सोलर क्या है, रिन्यूएबल सोर्स है। वही आपको कोल पूछा जाएगा तो नॉन रिन्यूएबल है, पेट्रोलियम नॉन रिन्यूएबल है। ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बायोमास क्या है, रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल है, आपको कमेंट्स में बताना है कि बायोमास क्या है। फिर उसके बाद में कौन सा सोर्स पोल्यूटेड है, कौन सा नॉन पोल्यूटेड है। फिर उसके बाद में प्रोड्यूसर गैस में कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कौन कौन सी चीजें होती है, बायोगैस में कौन कौन सी चीजें होती है, इनके बारे में आपको पूछा जाता है। फिर उसके बाद में बायोमास, हाइड्रो पावर, राइट। बायोमास पे भी क्वेश्चन पूछा गया, लास्ट टाइम भी क्वेश्चन पूछा था, राइट। 2019 में क्वेश्चन था ये, 21 में नहीं 19 में था। 21 में थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन थे, जिसका मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, आपके ऐप पे भी वो वीडियो आपको मिल जाएगा। क्लियर। तो बायोमास को जलाने के बाद क्या होता है, पोल्यूशन होता है, ये भी सवाल उन्होंने पूछा था। फिर किसके पास ज्यादा एनर्जी होती है। फिर उसके बाद में सोलर कांस्टेंट जैसे सवाल पूछे जाते हैं। क्लियर। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के ऊपर, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, इनके बारे में सवाल पूछा जाता है। फिर उसके बाद में सोलर कांस्टेंट की वैल्यू पूछी जाती है, सोलर कांस्टेंट क्या होता है ये पूछा जाता है, उसके बारे में भी आपको पता होना जरूरी है। फिर सोलर कलेक्टर का कंस्ट्रक्शनल फीचर्स, सभी कंस्ट्रक्शनल फीचर्स, एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग किस चीज की होती है, फिर उसके बाद में ट्रांसपेरेंट ग्लास का काम क्या होता है, सब हर एक पार्ट के बारे में आपको सोलर प्लेट के पूछा जाता है। इसकी इफिशियंसी क्या होती है, कैसे इफिशियंसी आप कैलकुलेट करोगे, उसके बारे में पूछा जाता है। फिर फ्यूल सेल के बारे में पूछा जाता है, अलग अलग टाइप के फ्यूल सेल है, फ्यूल सेल की इफिशियंसी के बारे में पूछा जाता है, फिल फैक्टर के बारे में पूछा जाता है, वो भी आपको पता होना जरूरी है। फिर जनरल एनर्जी रिलेटेड जीएस क्वेश्चन, एक बार गुजरात के बारे में ही क्वेश्चन पूछा गया था, वो मैं आपको आगे क्वेश्चंस लेने वाला हूं, उस क्वेश्चन सीरीज के लिए रखा हुआ है। फिर उसके बाद में ताजमहल के बारे में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर। वो थोड़ा सा जीएस रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए बता रहा हूं, वो आईसी इंजन रिलेटेड था, मगर आपके पावर प्रोजेक्ट के बारे में भी पूछा गया था। और एक याद रखिए, टाइडल पावर प्रोजेक्ट भी गुजरात में आने वाला है, वो कहां आने वाला है ये भी चीजें पता होनी चाहिए। तो गुजरात के बारे में जनरल क्वेश्चंस आपको पावर रिलेटेड पता हो। फिर उसके बाद में विंड टरबाइन, विंड टरबाइन के कौन कौन से टाइप है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल विंड टरबाइन, उसके पावर के कैलकुलेशन, फिर रेटेड स्पीड क्या होता है, फिर कट इन स्पीड क्या होता है, कट आउट स्पीड क्या, कट इन वेलोसिटी, कट आउट वेलोसिटी, फिर विंड का स्पीड क्या होना चाहिए पावर जनरेशन के लिए, फिर विंड टरबाइन के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इनके बारे में भी सवाल पूछे जाते हैं। फिर अदर
अदर सोर्सेस लाइक टाइडल, जियोथर्मल, इनके बारे में बहुत ज्यादा नहीं मगर बेसिक बेसिक से सवाल आपको पता होने चाहिए। जियोथर्मल एनर्जी के साइट्स इंडिया में कौन कौन सी है, इंडिया में पोटेंशियल कितना है जियोथर्मल एनर्जी का, टाइडल एनर्जी क्या होती है, टाइडल एनर्जी में टरबाइन कहां फिक्स होता है, इस तरह के बेसिक लॉजिकल सवाल आपके रिन्यूएबल एनर्जी पे पूछे जाते हैं। बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होती है मगर काफी पोर्शन को आपको डिटेल में नहीं जाना है मगर पूरा एरिया कवर करना है इंक्लूडिंग जीएस रिलेटेड टू रिन्यूएबल एनर्जी। अब देखिए हमारी दोस्तों क्या किया है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी इसमें बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं मगर आपको डेटा कलेक्शन के लिए काफी एमसीक्यू चाहिए। तो इग्नाइट ने किया क्या है कि जो सभी रेफरेंस बुक है, स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक आपके पास हो सकता है एक सब्जेक्ट के लिए एक हो मगर हमारे पास काफी रेफरेंस बुक है, उन रेफरेंस बुक के पीछे के क्वेश्चन, इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन, फिर एसएससी जेई के क्वेश्चन और सभी स्टेट के एएमवीआई के क्वेश्चंस को कलेक्ट करके लगभग 20,000 प्लस क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज बनाई है जिसके टेस्ट बने हैं 700 प्लस टेस्ट, जिसकी प्राइस 599 है मगर फिलहाल इनॉग्रल ऑफर जो है आपको ₹1 में ये टेस्ट मिलने वाला है। कब तक? तो 5 नवंबर तक ये दिवाली का ऑफर है आपके लिए। तो तुरंत आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, ऐप को डाउनलोड करिए और टेस्ट सीरीज को सॉल्व करना शुरू कर दिए, मात्र ₹1 में रखा हुआ है। दोस्तों आपका जो सिलेबस आपने देखा होगा तो उसमें पार्ट ए है जिसमें 125 टेक्निकल के क्वेश्चन पूछे जाते, उसकी हमने बैच लॉन्च की है। लगभग 90% के डिस्काउंट पर आपको 999 प्लस जीएसटी में वो बैच मिल जाएगी। इसकी स्पेशलिटी क्या है, जिन लोगों ने, जिन फैकल्टीज ने इस बैच में पढ़ाया है वो सबसे बड़ी स्पेशलिटी है हमारे मेंटोर धनंजय कसाले सर, जो 2 बार एएमवीआई की एग्जाम निकाल चुके हैं, एक्स एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है ओएनजीसी से और नागपुर के एनआईटी से वो एमटेक थर्मल इंजीनियरिंग में कर चुके हैं, वो मेंटोर है इस बैच के। फिर मेरा नाम योगेश माने, एमटेक थर्मल इंजीनियरिंग में हूं, एनआईटी त्रिची से पीएचडी परसिविंग हूं और थर्मल के सभी सब्जेक्ट बेहतरीन तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा। फिर हमारे प्रतीक रोडे सर जो एएमआई 2017 में निकाल चुके हैं, प्रोडक्शन जैसे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे और अलग अलग ट्रिक्स बताएंगे इस एग्जाम को क्लियर करने की। तुषार मुसड़े सर 2 बार 2017 और 20 में 2 बार वो आरटीओ एएमवीआई का एग्जाम निकाल चुके हैं, वो भी इस बैच में आपको पढ़ाएंगे। इसी के साथ इसमें आपको मेगा टेस्ट सीरीज मिलेगी और हमारे हैंड रिटन नोट्स भी आपके लिए अवेलेबल करवा के दिए जाएंगे। तो आज ही आपको ऐप डाउनलोड करना है, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप मिलेगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए। हमारा टेलीग्राम का ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया हो तो टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और इग्नाइट एकेडमी का ऐप, उसके बाद में इग्नाइट एकेडमी का यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करिए। हर चीज के छोटे मोटे चीजों के बारे में आपको गाइड करते जाएंगे। यहां रुकता हूं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग। थैंक यू सो मच।